नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज़ एंटरटेनमेंट बॉक्स। अब सभी ने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के स्ट्रगल किए होंगे और कर भी रहे होंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल क्रिस की तरह। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्रिस कौन है। आज हम एक ऐसी ही मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें मेन कैरेक्टर का नाम क्रिस है। मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.0। मूवी की शुरुआत होती है, साल है 1981, जब क्रिस गार्डनर अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर में छोड़ने जाता है। बाहर निकलने पर एक दीवार पर हैप्पीनेस का स्पेलिंग लिखा हुआ था HAPPYNESS। क्रिस एक सफाई कर्मचारी से कहता है, हैप्पीनेस का स्पेलिंग गलत है, आई के जगह वाई लिखा हुआ है, इसे कोई सही क्यों नहीं कर रहा। अब आपको मूवी का टाइटल कहाँ से मिला ये पता चल ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस अपने काम के लिए निकल जाता है। क्रिस एक सेल्समैन है जो बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन बेचता है डॉक्टर्स और मेडिकल सेंटर्स को। मशीन काफ़ी हैवी है, मगर फिर भी क्रिस अपने काम के वजह से लोगों से कनेक्शन बना लेता है। क्रिस का मानना है कि उनकी किस्मत में इससे अच्छा करियर बन सकता है। क्रिस अपना स्कैनर बेचने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है और जैसे बाहर निकलता है देखता है उसकी कार पुलिस वाले टो करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो नो पार्किंग जोन में होने की वजह से। क्रिस अपना स्कैनर बेच नहीं पाया था। उन्हें अपने घर खर्चा चलाने के लिए कम से कम 2 स्कैनर बेचना था मंथली, जो बिक नहीं पाया था। अपनी कार वापस लाने के लिए एक और स्कैनर बेचना था। हर दिन की तरह क्रिस अपना स्कैनर बेचने के लिए बाहर निकलता है और एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के सामने से जा रहा था। उसे एक आदमी दिखता है जो रेड कलर की कार से उतर रहा था। क्रिस 2 सवाल पूछता है कि आप ये क्या और कैसे कर लेते हो। यहाँ क्रिस का मतलब उस प्रीमियम कार से था। उस आदमी ने कहा कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस कहता है, क्या स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए कॉलेज जाना ज़रूरी है। वो आदमी कहता है, नहीं, बस आपको नंबर्स और लोगों को अच्छे से समझना आना चाहिए। घर पर अपनी वाइफ से कहता है कि वो स्टॉक ब्रोकर का काम करना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ लिंडा क्रिस का मजाक उड़ाती है। गुस्से में कहती है, मैं 2-2 शिफ्ट्स में काम कर रही हूँ और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। अगले दिन क्रिस एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी के बाहर ब्रोकर ट्रेनिंग प्रोग्राम का नोटिस देखता है। उसके पास स्कैनर था और वो ऑफिस के अंदर लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए बाहर स्ट्रीट पर एक हिप्पी जो गिटार बजा रही थी उसके पास रख देता है, कुछ पैसे देकर। अब ये क्रिस की सबसे बड़ी गलती थी। क्रिस ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन लेता है जो इंटर्नशिप के लिए था। उतने में क्रिस को वो हिप्पी दिखती है जो क्रिस का स्कैनर लेकर भाग रही थी। क्रिस काफ़ी पीछा करता है, लेकिन वो भागकर आगे निकल जाती है। अब अगले दिन क्रिस मिस्टर ट्विसल, जो स्टॉक ब्रोकर कंपनी में काफ़ी सीनियर लेवल पर हैं, उनसे पर्सनली मिलकर एप्लीकेशन देने जाता है। अब क्रिस ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपना स्किल दिखा सके, क्योंकि क्रिस को वैसे भी लोगों से मिलना और बात करना पसंद था। लेकिन क्रिस बाहर निकलते ही एक मीटिंग के लिए कॉल करता है, तब उसे वो हिप्पी दिखती है। क्रिस बिना टाइम वेस्ट किए भागते हुए जाता है और बस में बैठी हिप्पी से अपना स्कैनर ले लेता है। क्रिस एक बार फिर मिस्टर ट्विसल से मिलता है जब वो किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे और उनके साथ टैक्सी में बैठ जाता है। क्रिस की आदत थी कि सभी से बात करके अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके, और ऐसा ही हुआ। क्रिस ने कार में कलर क्यूब कुछ ही समय में सॉल्व कर लिया था, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। क्रिस के इस टैलेंट ने मिस्टर ट्विसल को ऑलमोस्ट इम्प्रेस ही कर दिया था। अब बारी थी क्रिस को टैक्सी का बिल पे करने की, और उसके पास पैसे नहीं थे। टैक्सी से उतरकर एक बार फिर क्रिस भागने लगता है और टैक्सी वाला उसका पीछा करता है, मगर किसी भी तरह से क्रिस बचकर ट्रेन पकड़ लेता है। क्रिस अपनी वाइफ लिंडा को घर पर कॉल करता है क्योंकि वो लेट हो चुका था। लिंडा बोलती है वो क्रिस्टोफर को लेकर घर छोड़कर जा रही है। क्रिस घर आता है दोनों को ढूंढने के लिए, और तब तक मिस्टर ट्विसल का कॉल आता है मीटिंग के लिए। अगले दिन क्रिस को लिंडा दिखती है और दोनों में बहुत बहस होती है। क्रिस फिर अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर से लेकर घर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था लिंडा उनके बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी।
क्रिस के घर का ओनर रेंट मांगने के लिए आता है, लेकिन क्रिस के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। ओनर घर खाली करने को कहता है, लेकिन क्रिस मना करता है, तो उसे 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, बस इसी शर्त पर कि वो घर पेंट करेगा। क्रिस पेंट करता भी है और उतने में पुलिस वाले आ जाते हैं और क्रिस को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। वजह ये थी कि क्रिस ने अभी तक कई सारे पार्किंग चार्जेस नहीं भरे थे और अमाउंट ज़्यादा हो गया था और उसे भरना पड़ा। क्रिस को अगले दिन सुबह जेल से रिहा किया जाता है और वो भागते हुए मिस्टर ट्विसल से मिलने जाता है, क्योंकि उसे मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में पूरे 4 मेंबर्स थे, उनमें से थे एक मिस्टर ट्विसल। क्रिस ने प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने थे, पेंट भी लगा हुआ था, मगर फिर भी क्रिस ने मीटिंग अटेंड की। क्रिस की मेहनत और अच्छे व्यवहार के कारण उसे इंटर्नशिप का ऑफ़र दिया गया था। क्रिस घर वापस आता है और लिंडा क्रिस्टोफर को घर छोड़ने आती है, क्योंकि क्रिस के एब्सेंस में लिंडा ने उनके बेटे को पिक किया था। तब लिंडा बताती है वो न्यूयॉर्क जा रही है एक रिलेटिव के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। क्रिस और क्रिस्टोफर अब एक मोटेल में रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि क्रिस के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए। क्रिस जहाँ जाता है अपने बेटे को साथ लिए जाता था। क्रिस ने एक हॉस्पिटल में अपना स्कैनर बेचने के लिए ट्राई किया और उसके पास कुछ पैसे भी आ जाते हैं। अब ब्रोकर ट्रेनिंग प्रोग्राम या इंटर्नशिप शुरू हो जाता है 6 महीने के लिए, लेकिन क्रिस अभी भी बाकी स्कैनर बेच नहीं पाया था और मोटेल का बिल भी नहीं भर पा रहा था। ऑफिस में क्रिस और बाकी सारे इंटर्न्स को टास्क दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करे और बिजनेस लेकर आए। क्रिस ने मिस्टर रिबन नाम के एक बिजनेसमैन से बात की थी और उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था, मगर क्रिस मिल नहीं पाया था लेट पहुंचने के कारण। क्रिस मिस्टर रिबन से उनके घर पर्सनली मिलने जाता है ताकि उस दिन मीटिंग में ना पहुंच पाने के लिए सॉरी बोल सके। मिस्टर रिबन क्रिस और क्रिस के बेटे को अपने साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट करते हैं। क्रिस वहाँ भी अपने काम का बात करता है, लेकिन मिस्टर रिबन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्रिस को एक लेटर मिलता है जो था टैक्स डिपार्टमेंट का। क्रिस के पास सिर्फ $21 मतलब कि 1600 रुपये बचे हुए थे और ये पैसे गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। क्रिस एक और हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलता है और अपना स्कैनर सेल करने के लिए डेमो दिखाने का ट्राई करता है, लेकिन स्कैनर काम ही नहीं करता है। डॉक्टर बोलते हैं स्कैनर को ठीक करा कर दोबारा आने के लिए। अब क्रिस मोटेल वापस आता है, लेकिन उसके सारे सामान को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया था, क्योंकि क्रिस ने अभी तक रूम का चार्ज पे नहीं किया था। इतनी रात को अब क्रिस कहाँ जाए, इसलिए अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन वो भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। क्रिस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ना उसके पास पैसे थे। अपने बेटे के साथ क्रिस स्टेशन पर आकर बैठ जाता है। क्रिस्टोफर बार बार पूछता है हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्रिस के पास कोई जवाब नहीं था। क्रिस्टोफर के साथ गेम खेलते खेलते दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं और वहीं सो जाते हैं रात भर। क्रिस अब हेल्प मांगने के लिए एक लेडी के पास जाता है, जहाँ गरीबों को एक एक दिन के लिए रूम और खाना पीना दिया जाता है, लेकिन उस जगह पर सिर्फ बच्चे और औरतें जा सकती थी। वो लेडी बताती है एक दूसरे पुअर हाउस के बारे में जहाँ लाइन लगाना पड़ता है। क्रिस भागे भागे जाता है और उसे एक रूम भी मिल जाता है। क्रिस्टोफर को सुलाने के बाद क्रिस रात भर अपना स्कैनर को ठीक करने के लिए काम करता है। अगले दिन क्रिस अपने सामान के साथ ऑफिस जाता है और सभी पूछते हैं क्या क्रिस कहीं जा रहा है। पहले ये काफ़ी फ़नी सीन था, बट क्रिस के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक दिन क्रिस को पुअर हाउस पहुंचने के लिए देरी हो जाती है और उसे रूम नहीं मिलता है। क्रिस और क्रिस्टोफर अब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम देखते हैं क्रिस एक हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट कर रहा है, जिसे क्रिस को कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से क्रिस कुछ मटेरियल खरीद लेता है जिससे स्कैनर को बनाने में मदद मिले, और दोबारा पुअर हाउस चले जाते हैं और इस बार जगह मिल जाती है। क्रिस अपने स्कैनर को रिपेयर करने में कामयाब हो जाता है और डॉक्टर को स्कैनर स्केल्प भी कर देता है। अब क्रिस के पास कुछ पैसे आ जाते हैं जिसे वो दोनों होटल में रह सकते थे और दोनों होटल में चले भी जाते हैं। इतनी मेहनत और साहस के बाद क्रिस को फाइनली डिन विटर स्टॉक ब्रोकर कंपनी में जॉब मिल जाता है।
क्रिस इतना खुश था, इसलिए सबसे पहले अपने बेटे क्रिस को डे केयर में जाकर गले लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी होती है समाप्त। सो दोस्तों, आप सभी को इस मूवी के साथ क्या सीख मिली? यही कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्रिस ने सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका बेटा था, जिसके अपने फादर पे हमेशा ट्रस्ट किया और उनका साथ भी दिया। हम सभी को उन दोनों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।